नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त टीएफएल फैमिली टीएफएल में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा आने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को, आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, थोड़ी सी उछाल हमें देखने को मिली और निफ्टी में गए वही 150 पॉइंट के आसपास उछाल और सेंसेक्स में हमें 500 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिला। तो इसी बीच में गए आज एफआईएस की तरफ से बिकवाली है वो थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिली। बेचा तो गए उन्होंने आज भी है, लेकिन यस फ्रीक्वेंसी थोड़ी घटते हुए देखने को मिल रही है। डीआईएस की बात की जाए कंटिन्यूसली बेसिस पे गैस वो परचेज ज़रूर कर रहे हैं। तो आई होप गैस आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा, जहाँ पे मैंने इंडिया का आउटलुक को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्री दी। नहीं देखा तो गैस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाकर ज़रूर चेक करें कि कैसे गैस एसआईपी आने वाले कल में एक रिवोल्यूशन की तरह इंडियन मार्केट में फैल रहा है। ऑल ओवर आप देखें तो इधर पे गैस डीआईएस को पैसा कौन दे रहे हैं? ऑफकोर्स पब्लिक से वो पैसा उठा रहे हैं, और जिसकी वजह से गैस इंडियन इक्विटी मार्केट में उतनी बड़ी फॉल देखने को नहीं मिल रही है। तो ऑफकोर्स गैस एफआईएस ने जो माल बेचा पिछले कुछ समय से आप देख सकते हैं, इसकी वजह से गैस 3 दिन से मूड माहौल बहुत ही खराब था। लेकिन जैसे ही उनकी बाइंग नहीं हो रही है बट सेलिंग भी कम हो रही है, वैसे ही गैस एब्जॉर्ब डीआईएस कर ले रहे हैं। तो आशा करते हैं गैस कि इस पूरे ऑनगोइंग क्वार्टर में अगर उनको लगता है कि इंडियन इक्विटी मार्केट में ग्रोथ है और जो ब्लू चिप कंपनी से अगर Q2 नंबर सही पेश करती है, मैं इसको गैस बहुत बार इसलिए दोहरा रहा हूँ बिकॉज मेरी फोकस खुद गैस Q2 के नंबर्स पे है। तो अगर उसमें सुधार अगर आता है तो एफआईएस अपनी सेलिंग को कंटिन्यू नहीं करके बाइंग भी कर सकते हैं। तो कॉज गैस होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज रिसेशन को लेकर इस तरह बहुत लोग बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी स्टॉक आपको सस्ता तभी मिलेगा जब नेगेटिव न्यूज़ होगी। बहुत लोग गैस मैं देखता हूँ कि काफ़ी परेशान हो जाते हैं, इसलिए परेशान होते हैं कि चलो भाई मेरा स्टॉक भाग नहीं रहा। अरे भाई भागता कब है स्टॉक? जब पूरे मार्केट में ठीक ठाक सेंटीमेंट वापस आते हुए देखने को मिलते हैं। तो कॉज गैस अगर बड़ा पूरे वर्ल्ड की गैस सबसे बड़ी इकोनॉमी अगर अभी के टाइम ध्वस्त हो चुकी है, तो मार्केट को संभालने का एक टाइम हमें देना ज़रूर पड़ेगा, जिसकी वजह से गैस पूरे वर्ल्ड मार्केट में अभी के टाइम रिसेशन का फियर हमें देखने को मिल रहा है। बट हमेशा याद रखिएगा, इसमें आपको बहुत बता चुका हूँ, लाल में निवेश करेंगे, धैर्य रखेंगे तो ही आपको लाइक पेशेंस का जो फल रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। ऑल ओवर आप देखें तो अभी के टाइम में क्या जो डीजीआई है वही हमें ऑलमोस्ट 110 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है। कल रात में गैस थोड़ी सी उछाल थी, इसी की वजह से आज थोड़ा मार्केट भी हमारा हरा भरा था। के बीच में गैस इन्फ्लेशन को लेके बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। हर एक मंथ का गैस इन्फ्लेशन कहाँ कर मैं आपसे शेयर करता हूँ, बताता भी हूँ कि मार्केट में समझिए कि महामंदी की जो शुरुआत हमें देखने को मिल रही है। ऐसा बहुत सारे एनालिस्ट की लाइक मैं टोन बात कर रहा हूँ, उसमें गैस इन्फ्लेशन सबसे मेन मुद्दा देखने को मिल रहा है। तो 7.3% के आसपास गैस इस बार आरबीआई का पोजीशन था, लेकिन यस उससे गैस स्लाइड बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे गैस जो हेडिंग है वो काफ़ी डराने वाली है, बट मेरा ऐसा मानना है गैस कि अभी भी काफ़ी कंट्रोल में है। और ऐसा नहीं गैस कि अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो एक आध इंजेक्शन में ही आप सोच सकते हैं कि पूरा दुरुस्त हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। पूरा गैस एक कोर्स होता है मेडिसिन का, जहाँ पे 7 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन एक पेशेंट को लाइक ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऑफकोर्स गैस आरबीआई ने जो लिक्विडिटी छीनी है, और सिर्फ आरबीआई ने ही दोस्तों फेड ने, तो ऑफकोर्स उसका जो आउटकम है, उसका जो इम्पैक्ट है वो होने में थोड़ा समय लगेगा। अगर आप सोचेंगे कि हर एक महीना वो जस्ट होने से ही, उनकी अनाउंसमेंट से ही वो ठीक हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज एक रूटीन होता है गैस, एक कोर्स का ड्यूरेशन होता है, और आपको समझ में आना चाहिए कि ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर के बाद गैस जो नेक्स्ट टारगेट है वो काफ़ी अचीवेबल है। जहाँ पे गैस आज आईएफ ने भी बताया है कि नेक्स्ट ईयर की बात की जाए 4% के आसपास इन्फ्लेशन हो सकता है। तब को शॉर्ट टर्म में गैस ये पेनफुल न्यूज़ है, बट लॉन्ग टर्म में इस न्यूज़ का गैस आप बाय ऑन डिप्स करके फ़ायदा ले सकते हैं। इस गैस बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। इन्फोसिस का गैस जो प्रोजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है इस क्वार्टर में गैस इन्फोसिस टीसीएस से अच्छे नंबर पेश कर सकते हैं। विप्रो के नंबर गैस आपने देखा है अच्छे नहीं है। एचसीएल टेक के नंबर्स गैस ओके ओके टाइप से हमें दिखाई पड़ रहे हैं, बट टीसीएस के नंबर्स हमें अच्छे दिखाई पड़े थे। तो रही बात गैस अगर इस क्वार्टर में जो एनालिस्ट की फोरकास्ट है, बता दूँ गैस 5800 से लेके 5900 करोड़ के आसपास यही प्रॉफिट होने के अनुमान है। अगर दोस्तों इसी के बीच में अगर प्रॉफिट आता है, अगर इससे अच्छा आता है, तो मार्केट में गैस अगर गिरावट होती है इन्फी में, तो ऑफकोर्स डरने वाली बात नहीं है। बिकॉज मार्केट में गैस अगर गिरावट टॉप क्लास ब्लू चिप कंपनी में होती है, ऑफकोर्स गैस वो एकोमोडेशन का टाइम हो जाता है। उस की बात की जाए बाईबैक की न्यूज़ भी गैस कल हमें देखने को मिलेगी। इसके पहले भी गैस मैंने आपको हिंट दिया था, जेफरीस ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था। बहुत लोगों ने गैस उधर पे कमेंट किया था कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आप देख सकते हैं कि सोर्स के माध्यम से गैस पहले इन्फॉर्मेशन आती है और उसके बाद ही कंपनी कंफर्म करती है। वैसा नहीं कि 100% हमेशा राइट होता है, हमें गैस पहले से ही एक अनुमान हो जाता है। तब कौन अगर गैस कंपनी अगर 8 ईयर्स लेके
10,000 करोड़ के आसपास बाईबैक करेगी और मेरा अनुमान है कि इस बार शायद ओपन मार्केट बाईबैक हो सकता है। तब कोर्स गैस बहुत लोगों को बेचने का अच्छा खासा मौका ही मिलेगा और बहुत देर पे गैस शेयर परचेस भी किए जाएंगे। तो मेरे हिसाब से कैसे एक टॉप क्लास कंपनी यहाँ पे आपको कल बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसको मॉनिटर करना होगा। गैस कल कैसे नंबर्स आएंगे वो तो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। अगर आप देखें बहुत ही टॉप क्लास मैनेजमेंट के साथ दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी, इसको लेके मैंने इसके पहले भी बहुत बार कवरेज दी थी। आज की बात की जाए फ्लैट ट्रेड ज़रूर कर रहे हैं, बिल्कुल भी गाइस डरने की बात नहीं है। आज पैसे नहीं बन रहे हैं सारे आईटी स्टॉक्स में, लेकिन एक समय ऐसा था कि आईटी स्टॉक्स में ही पैसे बन रहे थे। सबका साइक्लिक रोटेशन होता है। मैंने कहा सबको इंडेक्स मैनेजमेंट के बारे में साफ साफ बताया था जब निफ्टी आईटी गाइस 35,000 के ऊपर गया था और बैंक एनबीएफसी काफ़ी डाउन था। एक्जैक्टली गाइस वही ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए गाइस इंडेक्स मैनेजमेंट उसको आप हल्का बना लें। तो अगर आने वाले कल में मार्केट को नंबर्स अगर अच्छे नहीं लगते हैं, जस्ट एग्जांपल, और उनको अगर समझ में नहीं आया तब तो गिरावट होगी। बट मेरा ऐसा मानना है कि ये सब वंस इन लाइफ टाइम मौका है, बिकॉज बीच बीच में कैसे गिरता है 30% 35% बहुत रेयर केस में गिरावट होती है। बट यस अगर गिरावट हो रही है इस कंपनियों का सब लॉन्ग टर्म चाहें तो अपने वेल्थ में क्रिएट करने के लिए डाल सकते हो ब्लू चिप कैटेगरी से। पिछले कुछ समय से बहुत लोग काफ़ी नाराज हैं बिकॉज दीपक नाइट्रेट ने गैस अभी तक 2500 का लेवल नहीं तोड़ा है। बट गैस आपको याद भी होगा कि पिछले कुछ समय से मैं इसको लेके बहुत बड़ा कवरेज दे रहा हूँ बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में गैस कैप्रोलेक्टम की शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है और गैस इस कंपनी का इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू आ सकता है। तो गैस पिछले कुछ समय से आपने देखा कि दीपक में फिर से गिरावट हुई थी, 2000 के नीचे गया भी था बट फिर से कैसे भाग के 2200 के आसपास हमें दिखाई दे रहे हैं। तो गैस इस गिरावट से कोई फर्क नहीं पड़ा। येस हमारे प्रॉफिट तो थोड़े डाउन हो गए बट गैस लॉस में आने के लिए दीपक को यहाँ से भी ट्रिपल रेट में आना पड़ेगा बिकॉज हम लोग गैस यहाँ पे निवेश किए थे और आपको अच्छे से पता है कि 600 के लेवल से गैस मैंने कितने बार आपको इनकरेज किया था। स्टॉक गैस 5x हुआ। अब कोई भी स्टॉक इतना भागेगा तो वो गिरेगा। बट येस लोअर लो के पैटर्न के बाद गैस इसमें जो हमें फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है अगर ये सस्टेनेबल होगा तो आने वाले कल में गैस रैली पकड़ सकता है। कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। बट येस अगर आपने स्विंग ट्रेड लिया था तो गैस यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाले 50% प्रॉफिट को बुक कर ले और जो नेक्स्ट टारगेट होगा गैस 2500 के आसपास जहाँ पे आप फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उनके लिए क्या जो शॉर्ट टर्म में हमेशा चिल्लाते हैं कि सर निकलने का ही मौका बताया करिए। तो गैस मैंने शॉर्ट टर्म लेवल्स बता दिए बट लॉन्ग टर्म में गैस एक भी शेयर बेचने की गलती नहीं है। फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। एलआईसी गैस अपने स्टेक को इतना बढ़ा लेगी, आप समझ सकते हैं कि कंपनी अच्छी है तभी गैस एलआईसी अपने स्टेक को बढ़ा रही है। तो ऑफकोर्स Q2 के नंबर्स के बाद ही हम जजमेंट करेंगे कि यहाँ पे गैस सिनेरियो क्या हो रहे हैं। आरती की बात की जाए आरती फार्मा लैब का गैस डीमर्जर हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे 4 के बदले आपको अतिरिक्त एक शेयर मिलेंगे। तो जी गैस पिछले कुछ समय से इसने 900 का लेवल दिखाया था और फिर से गिर के गैस वही 800 के नीचे आ चुका है। तो अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि फटाफट आरती भागना शुरू कर देगा एक आध महीना में, बहुत ही गलत उम्मीद कर रहे हैं बिकॉज मैंने आपको साफ साफ बताया है आपके पास गैस मैंने हमेशा पिक्चर क्लियर करी है, चाहे वो गुड न्यूज़ की हो बैड न्यूज़ की हो। ऑनगोइंग गैस फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात की जाए ये इनके लिए गैस उतने सपोर्टिव नहीं है बिकॉज मार्केट को गैस इनका जो फोरकास्ट लग रहा है ग्रोथ का ये बहुत ही डल दिखाई पड़ रहा है। बट ये 23 के बाद गैस जो 27 तक होने वाला है आने वाले 5 ईयर्स के लिए इनकी कैपेक्स प्लान बहुत ही मजबूत है। तो अगर आप उस विजन से अगर अभी निवेश करते हैं और धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स करते हैं या फिर डीमर्जर या फिर अभी भी, तो लॉन्ग टर्म में कैसी कंपनी मल्टीबैगर थी और इसमें रिवॉर्डिंग की क्षमता बहुत ज़्यादा है। की बात की जाए तो जी गैस बीच में थोड़ी सी मैं वीडियो एक नहीं डाल पाया था जहाँ पे चोला बीच में 700 के नीचे आया भी था। मैं गैस पूरा प्लान किया था किसको कवर करूँगा बट येस अनफॉर्चुनेटली गैस उस दिन मेरी वीडियो नहीं आई थी जहाँ पे गैस बीच में एक डिप हमें देखने को मिला था। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बीच बीच में गैस डिप हमें भारतीय मार्केट में देखने को मिलते ही रहेंगे। तो जी गैस एक बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है और बहुत ही टॉप क्लास मैनेजमेंट है। इसको गैस मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस कंपनी को आप बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस की तरह गैस एक मिला जुला बिजनेस हमें देखने को मिलता है। बहुत लोग बजाज फाइनेंस अफोर्ड नहीं कर पाते बिकॉज एक स्टॉक का दाम 7,000 7,500 है। ऑफकोर्स क्या आप चाहे तो चोलामंडलम पे अपनी फोकस कर सकते हैं। यस मेरी गैस एंट्री इस कंपनी बहुत पुरानी नहीं है, 550 के लेवल पे गैस मैंने जब एंट्री करा था आप सबको बताया भी था। तो वहाँ से गैस स्टॉक भाग के 800 के आसपास आया भी था। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसमें कमज़ोरी होती है 700 के नीचे मिलता है उसके और भी डिप का फ़ायदा आप चाहे तो उठा सकते हैं बिकॉज कंपनी ने पिछले कुछ समय से बहुत ही स्टैगर्ड वे से अच्छे नंबर्स को पेश करना स्टार्ट कर दिए। और रही बात गैस बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी आप इस कंपनी में लगाते हैं धीरे धीरे 12 महीना तक हर महीना 2 स्टॉक 3 स्टॉक करके, तो लॉन्ग टर्म में गैस मुझे इस कंपनी पे अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। गैस आने वाले हैं एंजल वन के नंबर। जी हाँ गैस नंबर्स के पहले इसमें अच्छी खासी हलचल हमें देखने को मिली है। बीच में तो स्टॉक 2000 का था, फिर गिर के गैस 1100 के आसपास आया, फिर भाग के 1800 के आसपास 1700 के आसपास गया और फिर से गैस गिर के 1200 के आसपास भी आया था और फिर से गैस भाग के ये 1600 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आज भी गैस नंबर्स के पहले इसमें हरे में ही ट्रेडिंग देखने को मिल चुकी है। नंबर्स अच्छे आएंगे दोस्तों, ये सबको पता है बिकॉज इनके गैस जो बिजनेस अपडेट थे मैंने बताया भी था कि फर्स्ट टाइम इन्होंने
इतना अच्छा नंबर पेश किया जहाँ पे गैस बड़े बड़े ब्रोकर्स ने अपने क्लाइंट बेस को रिड्यूस किया, बट सरप्राइजिंगली गैस एंजल वन में ऐसा कोई बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला। कि कंपनी गैस फंडामेंटली अच्छी है, और रही बात इनके प्राइस होने भी गैस बहुत ही रीजनेबल मुझे समझ में आते हैं, और डिविडेंड भी सही है। तो कल के गैस नंबर्स के बाद ही मैं कमेंट्री दूंगा आपके पास ये कंपनी है, इसको CDSL को भी गलती से बेचने की आवश्यकता नहीं है। की बात की जाए, बिल्कुल घबराना मना है, बिकॉज इनके भी गाइस बिजनेस अपडेट मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे। वॉचेस सेक्टर में गए जो मुझे लग रहा था कि एक बहुत बड़ा डिमांड नहीं होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली गाइस ये कंपनी वॉच में भी अच्छा खासा काम कर रही है। ऑफकोर्स गाइस मैं बीच में सोच रहा था कि जितना इवोल्यूशन हो रहा है लोग घड़ी कहाँ पहनेंगे, बट यस स्मार्ट वॉच में गाइस इस कंपनी ने अभी तक सबको चौंकाया। रही बात गाइस ज्वेलरी बिजनेस भी लाइक शादी का सीज़न आ चुका है, और तनिष्क से गाइस मैंने भी कुछ शॉपिंग करी जहाँ पे वो कस्टमर को अच्छा खासा अटेंशन दे रहे हैं, ग्रैब करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, और नंबर्स के पहले अगर इसमें गिरावट होती है तो ऑफकोर्स इसमें गाइस घुसने का मौका बन सकता है। जब कंपनी में गाइस अगर आप निवेश करते हैं तो मैं फिर से बता दूं, एक रियलिस्टिक व्यू रखिए दोस्तों। ये सब बहुत बड़ी कंपनी है, 5 ईयर्स में अगर आपके पैसे 2-2.5 गुना होते हैं इन सब कंपनी में, टाइटन हो गए, बजाज फाइनेंस हो गए, रिलायंस हो गए, TCS हो गए, इन्फोसिस हो गए, वो बहुत ही बड़ी करीमत वाली बात होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि टाइटन वाली कंपनी अगर अच्छी है तो स्मॉल कैप की तरह क्यों नहीं भाग रहा है। बहुत ही गलत रियलिस्टिक व्यू है, बिकॉज अगर आप देखें मार्केट में मंदी आते भी हैं तो ऐसे कोई बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिल रही है। निफ्टी में गैस गिरावट है, बट इस कंपनी में गिरने के बाद फिर से रिकवरी हो जाती है। तो के पास ये कंपनी होल्ड करे और 2500 को नीचे मिलता है, वहाँ बाई ऑन डिप्स करे 2300-2400 के आसपास आएगा, तो वहाँ पे गैस बहुत ही अच्छा घुसने का फिर से मौका बन सकता है। सुपरमार्ट की बात की जाए, सरप्राइजिंगली गैस शायद से इन्फ्लेशन का आंकड़ा जो हमें देखने को मिल रहा है, ये कैसे इनके मार्जिन्स पे इस क्वार्टर में भी थोड़े से हावी हो सकते हैं, जो हमें झलक देखने को मिल रही है। बट टॉप लाइन की बात की जाए, हिस्टोरिक वे में हाई दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा पर्सनली लगा था कि नंबर्स के पहले इसमें एक ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन दोस्तों इधर पे टॉप लाइन तो अच्छे हैं, बट यस मार्जिन का गैस मुझे कंसर्न इस क्वार्टर में भी दिखाई पड़ते हैं। तो देखते हैं गैस कि अगर ईयरली बेसिस पे तो प्रॉफिट अप होंगे, ये सबको पता है, लेकिन यस क्वार्टरली बेसिस में गैस अगर प्रॉफिट अप होते हैं तो इसमें और भी तेजी आने की संभावना हो सकती है। तो बहुत लोग गैस फिर से मौका अगर मिलता है 4250 के आसपास, 4000 के आसपास आराम से अकोमोडेट करे, बिकॉज मुझे लगता है गैस कि आने वाले 10 ईयर्स में ये कंपनी इतना स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट रखी हुई है, और इतना गैस इनके पास एसेट्स हैं, इतने इनके पास गैस लाइक स्टोर्स हैं जो लॉन्ग टर्म में गैस आराम से पैसे अपना कंटिन्यू छाप सकती है, इन द सेंस कि बिजनेस को ऑपरेट कर सकती है। तो उस थीम से गैस इस कंपनी को हर महीना आप चाहें तो 1 स्टॉक करके SIP में डाल सकते हैं। एलटेक की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, जी हाँ गैस अच्छी कंपनी है, और दमदार नंबर से हमें देखने को मिल रहे हैं। विप्रो से गैस वे अहेड इस क्वार्टर में नंबर्स मुझे पर्सनली एलटेक के अच्छे लगे, और गैस 10 रुपये का जो डिविडेंड है इस कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। पे गैस सेम वही कहानी है, अगर सब स्टॉक गिरेंगे IT के तो ये भी गिरेगा, बिकॉज नैस्डैक में गैस बहुत ऐसे लोग अनुमान कर रहे हैं 9500-700 के आसपास भी हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस वो लोगों का अनुमान है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट गिरने के बाद फिर से गैस वो भागेगा ही ऊपर, और इक्विटी का नेचर भी है। कंपनी गैस फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, और 900 के आसपास 930 के आसपास को मिल रहे हैं। तो वहाँ पे गैस फॉर लॉन्ग टर्म उस सेंस में उठाइए जहाँ पे गैस अगर आप डिविडेंड लवर है, बिकॉज दूसरी कंपनी से गैस कंपनी 5% के आसपास यील्ड रखती है, बट ग्रोथ लवर है गैस, तो ऑफकोर्स इस ब्लू चिप कंपनी में इन्फोसिस को खरीदने की मैं राय दूंगा। लेकिन यस बहुत लोग का प्रायोरिटी अलग अलग होता है, बहुत लोगों को डिविडेंड काफ़ी पसंद है, तो ऑफकोर्स एसएलटेक में गैस आप जब डिविडेंड है उसके लिए जा सकते हैं, बट यस आपके पास होल्डिंग पर ही है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। IRCTC की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस टीवी एनालिस्ट को लग रहा है, मैंने एक इंटरव्यू देखा है जहाँ पे गैस IRCTC इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छे खासे बढ़ सकता है। पैसेंजर टिकटिंग में गैस ये कंपनी इस क्वार्टर में सबको लाइक चौंका सकती है। और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट की बात की जाए 247 करोड़ के आसपास, 250 करोड़ के आसपास गैस इस क्वार्टर में IRCTC का प्रॉफिट हो सकता है। और गैस अगर ये होता है तो अपने आप में गैस एक बहुत बड़ी बात होगी, बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस इनके प्राइस होल्डिंग में सिग्निफिकेंट काफ़ी ड्रॉप हमें देखने को मिल रही है। 70 का पी ऑफकोर्स हाई तो है, लेकिन यस जो कंपनी मोनोपोली होती है प्राइस होल्डिंग अभी भी हमें उतना हाई दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छी है। बीच में गैस जो इवेंट हुआ था उसके वजह से स्टॉक में अगर आप देखें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। तो आपके पास ये कंपनी है, बिल्कुल भी ना घबराएं, और आप चाहें तो रिजल्ट के बाद ऐड करने का सोच सकते हैं। वोल्टास की बात की जाए तो अभी के टाइम में कैसे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर वोल्टास में क्या करें, बिकॉज एक समय तो वर्लपूल ने काफ़ी परेशान किया, अब वोल्टास की बारी दिखाई दे रही है। रीज़न साफ है, मैंने इस बात को आपको कितने बार बताया, 2 से 3 बार, इवन लास्ट वीक में ही मैंने बताया कि 2 साल इनके लिए वेस्ट किया। सबसे पहले 2020 चली गया, वो सबके लिए ख़राब था। 2021 में ओमिक्रॉन का सेकेंड वेव, और 2022 में हाई मार्जिन प्रेशर की वजह से गैस इन सब कंपनीज़ के प्रॉफिट उतना लोगों को सरप्राइज नहीं किए। और यही रीज़न है गैस कि जितने भी AC वाली कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बट यस ध्यान रखिए दोस्तों, आने वाले अगर कल में
2023 की बात की जाए, 24 की बात की जाए, 25 की बात की जाए, तो इस कंपनी में पैसा वसूली की आराम से क्षमता दिखाई पड़ती है। टाटा ग्रुप की अच्छी कंपनी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद दोस्तों इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बट येस, अगर ये 850 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा, आने वाले कल में गैस फर्दर 10-15% गिर सकता है। तो उस लेवल पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इस कंपनी को ऐड कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी, अगर आप इसको 1-10 साल होल्ड करते हैं, आपको ये कंपनी और वर्लपूल कंपनी आराम से रिवॉर्ड दे सकते हैं। मोबाइल की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस जो गाइडेंस थे वो इंप्रूव होते हुए देखने को ज़रूर मिले थे। तो ऑफकोर्स गैस मेरी नज़र इस क्वार्टर में रूट मोबाइल को लेके ज़रूर है। तो मैं गैस रूट मोबाइल ने और एफएल ने अच्छी परफॉर्मेंस किया, बट रूट मोबाइल में गैस अच्छी खासी पिटाई हमें देखने को मिली है। तो ऑफकोर्स एफएल में थोड़ी सी शेयर होल्डिंग पैटर्न में डीआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, वो अपडेट देना थोड़ा सा बाकी रह गया। लेकिन रूट मोबाइल की बात की जाए, गाइडेंस गैस 50 से 60% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो पहले 50% थे आज 60% के आसपास है। और रेवेन्यू गैस कंट्रीब्यूशन से भी, मतलब जो करेंसी कन्वर्शन से भी गैस इनको बेनिफिट हो सकता है। तो ऑफकोर्स इनकी गैस मैनेजमेंट ने भी यही कमेंट दी थी। तो ऑफकोर्स नंबर्स के पहले गैस इसमें कुछ हाल हमें देखने को मिल सकता है। बस ये कंपनी होल्ड करे, लॉस में बेचने की आवश्यकता नहीं है। आई होप मेरे फटाप के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।